फैसलाबाद में एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है और उस वाकये के ऊपर मैं मतलब दयानतदारी के साथ रोज़े में हूँ। मैं ये दयानतदारी के साथ आपको बता सकती हूँ कि जब तक वो मुलजिम जो आज एक गिरफ्तार हुआ है शेर अली, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर ने एक लम्हे का जो है वो सुकून नहीं लिया। वो हर वक्त पूरा वक्त उस ऑपरेशन की खुद निगरानी करती रही और चंद घंटों के अंदर मुलजिम का गिरफ्तार होना अपने आप में एक तारीख है। और आपको याद होगा कि हमसे पहले जो हुकूमत थी उसका जो एक महात्मा होता था, तब भी उस दौर में भी एक मोटरवे के ऊपर ही एक रेप का वाकया हुआ था और उसमें बेचारी विक्टिम जो है उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया गया था। उसने पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया था, वो बच्चों को लेकर रात को निकली क्यों थी। यहाँ पर मरीम नवाज साहिबा के पंजाब में ये नहीं होता है। मरीम नवाज साहिबा के पंजाब में विक्टिम को जो है वो ब्लेम नहीं किया जाता। घंटों के अंदर मुलजमान को गिरफ्तार किया जाता है। एक मुलजिम शेर अली गिरफ्तार हो चुका है। दो मुलजमान जो है उनकी गिरफ्तारी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, वो भी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसको गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है उनको। और ये मुझे पूछा गया कि जी आप किस तरह से तस्दीक कर सकती हैं कि ये वही मुलजिम है जिसने ये जुर्म सरजद किया है। तो मेरी गुजारिश ये है कि बाकायदा साइंटिफिकली हमारे पंजाब में जो है वो टेवे नहीं लगाए जाते। पंजाब में साइंटिफिकली जो है मामलात को देखा जाता है और बाकायदा जियो फेंसिंग हुई है, खातून का मेडिकल हुआ है, उसके साथ फॉरेंसिक जो है वो पूरी डिटेल्स फॉरेंसिक की मौजूद हैं और उसके बाद जो है वो ट्रेस करते हुए एक मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उस मुलजिम का इतराफ़ी जो बयान है वो भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम वो जारी नहीं कर रहे। 100% मैं कन्विक्शन के साथ, 100% मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात आपको बता सकती हूँ। हाँ, ये भी कहा गया कि जी वो पुलिस खाना पूरी कर देती है, सो इसलिए ऐसा कुछ वो ना हुआ हो। तो मैंने कहा जी वो खाना पूरी होती होगी मरीम नवाज साहिबा के ओथ से पहले। मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत में खाना पूरी नहीं हो सकती। और जैसे मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक एक लम्हा, जब वो बंदा ट्रेस हुआ, जब उसको पुलिस ने जो है वो कहा कि हमें ये शख्स जो है ये इसके अंदर मुलव्वस है, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको देखा, उसको प्रूव किया, फिर कौन सी टीम जा रही थी उसको अरेस्ट करने के लिए, उन तमाम टीम के साथ वो इन टच थी। वो पूरी टीम जो है उसने जाकर उस लड़के को गिरफ्तार किया, उसका बयान, तमाम चीज़ें जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको खुद देख रही थी। और वो जो उन्होंने कहा था कि ख़वातीन और बच्चों पे वायलेंस जो है वो मेरी डेडलाइन है, वो जुमला नहीं है, वो कोई सियासी बयान नहीं है, वो उनकी कमिटमेंट है पंजाब के ख़वातीन और बच्चों के हवाले से इस सोसाइटी के अंदर। और मैंने जैसे पहले भी कई दफ़ा गुजारिश की है कि पंजाब के अंदर जो ये वाक़यात होते हैं, पहले ये नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ये पर्चा भी कटा था और शायद वो मोटरवे वाला केस जो था आज भी उसके मुलजमान का कोई अता पता शायद नहीं मिला, या जो है वो उस केस को किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन पंजाब के अंदर कोई भी वाकया अगर खातून बच्चे के खिलाफ, किसी ट्रांसजेंडर के खिलाफ वो होता है तो उसको बाकायदा घंटों के अंदर मुलजमान गिरफ्तार होते हैं, दिनों के अंदर नहीं, घंटों के अंदर। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी पंजाब पुलिस का अब ये क्रेडिट है कि उन्होंने ये जो है वो इसको पाया तकमील तक पहुंचाया है। अब इन मुलजमान को सजा देने के लिए जो एक बेहतरी की ज़रूरत है उसके अंदर जो है वो अब जिनसी जराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें रवायती पुलिस वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। इसके अंदर बाकायदा साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी। इसके अंदर जो कंसर्न लोग हैं उनको इस यूनिट का हिस्सा बनाया जाएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस यूनिट के बाद जो कन्विक्शन रेट है, ये मुलजमान गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो किसी ना किसी तरह पर अदालतों से छूट जाते हैं, तो इनको सजाएं तक दिलाना जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा के एजेंडे में सबसे ऊपर है। सो इसलिए इस यूनिट के बाद और भी इसके अंदर बेहतरी आएगी।